इधर जाएगा तो दूसरा इधर जाएगा, चाहे कुएं में गिरना हो। वो बीमारी हमारी निकलती नहीं है, हम भूल जाते हैं हम किसके। अरे भाई ये युद्ध तो इकट्ठा है, ये लड़ाई तो इकट्ठी है, कम से कम इसमें तो भूल जाओ, इसमें तो भूल जाओ, इसमें तो, वरना अकेले अकेले सारे रगड़े जाएंगे, फिर बचेगा क्या? ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो साथियों, अब हमें मिलके लड़ना है। अब सारे द्वेष भुला दो, अब सारी जाति पाति पे छोड़ दो। इन्होंने पाड़ पाड़ के मार दिया हमें, तो अब हमें इकट्ठे होकर लड़ना, दूसरा चारा नहीं है हमारे पास। और एक ढांचा खड़ा करिए, बिना ढांचे के सबसे पहले जागृति, जागृति के बाद संगठन, संगठन के बाद आंदोलन। अब जो आंदोलन है ये ऐसा आंदोलन है जैसा अन्ना हजारे का चला था, हर गली कुचे में पहुंच गया। लेकिन एक बार किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी हथकंडे से अगर वो बंद करा दिया जाए और दोबारा अन्ना हजारे ने खड़ा किया, तो दोबारा क्या खड़ा कर पाया वो आंदोलन को? नहीं हुआ, क्योंकि ढांचा नहीं था। आपको ढांचा बनाने की जरूरत है। हर गांव में कमेटी बनाइए, हर गांव में कमेटी बनाइए। हमारे पास नंबर भेजिए कि गांव से 20-20, 50-50 टेलीफोन नंबर, हमारा मैसेज उन तक जाता रहे, उनकी बात हमारे तक आती रहे। आपकी तो हमें रात को भी जरूरत पड़ सकती है। कैसे मैसेज देंगे? हमारे पास सिस्टम होगा मैसेज देने का, तभी देंगे ना। आपके पास हमें पता हो कि हमारा कौन आदमी गाँव में बैठा, उसी के पास मैसेज देंगे ना। तो आपको तैयार पर तैयार रहना पड़ेगा लड़ाई के लिए। और दूसरा, आप सिस्टम ये बनाइए कि वहां पे आगे फसल का टाइम आ गया है, हमें फसल भी संभालनी है और लड़ाई भी लड़नी है। उसके लिए ढांचा खड़ा करना पड़ेगा। आप लोग पंचायत करके सिस्टम करिए कि हमारे 50 आदमी वहां पे रहेंगे धरने पे, अगले 50 4 दिन बाद चले जाएंगे, पहले वाले आ जाएंगे, उनका खेत का काम पूरे गांव वाले मिलकर संभालेंगे। इस तरीके से आपको ढांचा खड़ा करना पड़ेगा, इस तरीके से लड़ाई आगे हमें जानी पड़ेगी। साथियों, आज वक्त है, अगर हम आज ये लड़ाई हार गए तो याद रखना कि ये रोजगार हमारा गया और हम दोबारा लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। अगर हम ये लड़ाई आज हार गए, हमने इस तरीके से लड़ना है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे नुकसान हो जाए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये लड़ाई हर हाल में जीतने तक लड़नी पड़ेगी। चाहे 2024 तक भी लड़नी पड़े तो भी लड़नी पड़ेगी। साथियों, इसलिए आप पक्का मन बना लीजिए, पक्का मन बना लीजिए कि आखिर हमने जीतना ही है। जब तक नहीं जीतेंगे तब तक हम अपने मोर्चे नहीं छोड़ेंगे। इस लड़ाई का रूप कोई भी हो, लाठियां लगे, गोलियां लगे, जेड़े मिले, कुछ भी। और साथियों, मैं 2-3 बात आपको कहना चाहूंगा कि सरकार ने पहले बहुत से हथकंडे अपनाए, आप लोगों ने सबका जवाब दिया, सब काटे। अब उन्होंने आतंक फैलाना शुरू कर दिया, और आतंक ये फैलाना शुरू कर दिया कि 1700 नोटिस दिल्ली पुलिस ने हमारे लोगों के पास भेज दिए। किसी की गाड़ी का नंबर ट्रेस करते हैं कि ये गाड़ी भी सड़क पे थी, ये ट्रैक्टर भी सड़क पे था, ये आदमी की फोटो भी सड़क पे है, तो उसको नोटिस आ गया, मुकदमा दर्ज कर दिया, आ जाओ थाने में बुलाया आपको, जाता है वही उठा लेते। साथियों, जिसके पास भी नोटिस आए, हमने थाने में नहीं जाना है, हमने दिल्ली पुलिस के पास नहीं जाना। दिल्ली पुलिस पकड़ने आए, आ जाते हैं ना, कईयों को पकड़ रहे हैं गांव से भी आके। दिल्ली पुलिस पकड़ने आ जाए, अपने अपने गांव में तय कर लीजिए, पंचायत कर लीजिए। पता होगा ना किसके पास नोटिस आएगा, तो पता लग जाता है गांव में। दिल्ली पुलिस पकड़ने आए, सारा गांव इकट्ठा हो जाओ, घेर लो, वहीं पे बिठा लो। इज्जत से बिठाने हैं, मारपीट नहीं करनी है तो हमारे ही बेटे कहीं ना कहीं। इज्जत से बिठाने हैं, खिलाना पिलाना है, जिला प्रशासन को बता देना है कि आपकी पुलिस हमारे पास है। ये वादा करो कि आज के बाद आपके गांव में किसी को पकड़ने नहीं आएंगे, तब उनको छोड़ो।
साथियों, जितने भी मुकदमे बने हुए हैं उन सब के केस फ्री में लड़े जाएंगे और उनका अंदर बैठने का खर्चा भी दिया जाएगा। अगर कोई भाई आपके पास कोई ऐसा है जिसका कोई खर्चे के अंदर ज़रूरत है या जिसको वकील की ज़रूरत है, वो हम करेंगे और जितना भी हमारे से बढ़ पड़ेगा वो हम सहयोग करेंगे। और साथियों, एक बात का और ख्याल रखना, हमने पीपली में रैली की, हम अपना अधिकार मांग रहे, हम अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, लठ मारे गए, सिर पाड़े गए, 30-35 मुकदमे 307 के इरादा कत्ल के भी तक दर्ज कर दिए हैं। हालांकि हमने किसी को उंगली तक नहीं लगाई। 307 के 30-35 मुकदमे आज दर्ज कर दिए उन्होंने अभी तक। दिल्ली में उनसे जगह मांगी प्रदर्शन करने की, उन्होंने कहा दिल्ली में घुसने नहीं देंगे। अंबाड़े से चले, 5 बैरिकेड रास्ते में उन्होंने लगाए, 5 जगह पे उन्होंने पानी के फुहारे मारे, गैस छोड़ी, हर जगह मुकदमे दर्ज किए। साथियों, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, हम हिंदुस्तानी नागरिक हैं, हमें दिल्ली में नहीं घुसने दिया, हमें रैली नहीं करने दी, हमें हमारी मांग जो हम मांग बड़ी वाजिब है, देश को बचाने की है, उसके लिए हमारे पे क्रूरता बरतते हैं, मुकदमे दर्ज करते हैं। साथियों, अगर ये बीजेपी वाले और ये जेजेपी वाले, पुलिस तो हमारे दोषी नहीं है ना, पुलिस वाले तो हमारे भाई है कानून के बांधे हुए, अफसर भी हमारे दोषी नहीं है, वो भी कानून के बांधे हुए। हमारे खिलाफ कानून किसने बढ़ाए? नेता ने बढ़ाए ना। हमें हमारे खिलाफ ऑर्डर किसने दिए? सरकार ने दिए ना। तो अगर ये बीजेपी वाले और जेजेपी वाले अगर ये आपके गांव में आए, आपके गांव में पंचायत करें, आपके गांव में पंचायत करें, आपका कोई प्रोग्राम करें, इनको गांव में नहीं घुसने देना और इनकी तसल्ली कर लेना। इन्होंने इस आंदोलन को दबाने के लिए इन्होंने कहा हम 700 किसान पंचायतें करेंगे, और ये खट्टर साहब तो कुछ ज्यादा उतावले हैं। खट्टर साहब ने सबसे पहली रैली रख दी करनाल में किसान पंचायत के नाम से। खट्टर साहब को कहा, खट्टर साहब मत रैली करो हरियाणा में। उन्होंने कहा नहीं करूंगा, बंसीलाल जैसी अक्कड़ आ गई। दोबारा फिर मैसेज दिया, खट्टर साहब यहाँ रैली मत करो। कह रहा नहीं करूंगा, जरूर करूंगा रैली। हमने कहा आ जा, फिर मैदान में आ जा। आ गया हेलीकॉप्टर, आया हेलीकॉप्टर लेके, और वहां के जो युवा थे, जो बुजुर्ग थे, वो हेलीकॉप्टर के नीचे घुस गए कि भी हमारे ऊपर ही उतार थे, और आखिरकार वहां से भागना पड़ा। और जाते ही ऑर्डर कर दिया, कि आज के बाद हरियाणा में रैली नहीं करेंगे। बहादुर भी इतने सही है ये। साथियों, अंबानी, अडानी और एक उनका नया चेला है बाबा रामदेव, जो पेट्रोल 35 रुपए बिकवा रहा था, 100 रुपए भी नहीं बोल रहे, 101 हो गया। अब मजाक करते हैं लोग, कह रहे हैं 101 रुपये, कहीं शादी में सगन में 101 रुपए देते हैं ना, अगर आपके पास खुले ना हो तो 1 लीटर पेट्रोल भी दे सकते हैं। अब मजाक करना शुरू कर दिया लोगों ने। तो साथियों, ये जो इसके चहेते हैं अंबानी, अडानी और बाबा रामदेव, इनका सामान नहीं खरीदना, चाहे किसी का खरीद लेना, इनके सामान का बहिष्कार करो। और जो भाई इस धर्म युद्ध में साथ ना दे, जो भाई इस धर्म युद्ध में आपके साथ ना खड़े, वो समाज का नहीं है। और कल वो भाई चुनाव में खड़ जाए, चाहे मेंबर से लेके एमपी तक का कोई चुनाव हो, उसको वोट नहीं देना, चाहे गधे को डाल देना। साथियों, आगे जहां भी आपके आंदोलन की जरूरत पड़े, वैसे तो आप पहले ही बहुत सहयोग कर रहे हो, आपके धन्यवादी हैं, आपके आभारी हैं। आपका इलाका पूरा हर तरह से वहाँ लंगर की सेवा कर रहा है, दूध लस्सी सभी जगह भेज रहा है, और सभी जगह से
सेवा कर रहे, आपके अति आभारी हैं। लेकिन ये आंदोलन लंबा चल सकता है। हमने ठंडे मन से इस आंदोलन को कि इस तरह से तैयारी करनी है कि अगर हमें फसल के टाइम पे भी लड़ना पड़े हम तो भी लड़ें। तो साथियों, बस मैं